नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी मीरापुर विधानसभा पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है मतदान की, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। नेताओं के दौरे भी बढ़ने लगे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मीरापुर विधानसभा पर आए और उन्होंने कई तरह की बातें इस विधानसभा के लिए कही। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ममता चौधरी, जिला पंचायत सदस्य सहारनपुर से। ये भी अपनी टीम के साथ यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत आपके चैनल का और आपका भी। आप बताइए किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है? महिलाओं के साथ आप जा रही हैं, आमना सामना महिलाओं से हो रहा है, तो माहौल क्या नजर आ रहा है विधानसभा? देखिए, मुझे तीसरा दिन है आज यहाँ पर चुनाव में। मेरी ड्यूटी जो लगी हुई है, सहारनपुर से मैं हूँ जिला पंचायत सदस्य ममता चौधरी। मेरी ड्यूटी लगी है सुमन राणा जी के साथ। तो जैसे जैसे हम लोग समाज में महिलाओं के साथ उठना बैठने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्योंकि ये भी सुलझी हुई महिला है, थोड़ी सीधी साधारण महिला है, बहुत एजुकेटेड महिला है, लेकिन सिंपल तौर तरीके से हम लोग अपनी महिलाओं को बताने का काम कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इनके समाज के साथ साथ मैं अपने समाज में भी काम करने का काम कर रही हूँ। मैं एससी समाज से हूँ, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एससी समाज का वोट जो है, महिलाओं का वोट श्रीमती सुमन राणा जी को मिलने जा रहा है, समाजवादी पार्टी को मिलने जा रहा है। यहाँ कई अहम बातें मुख्यमंत्री जी कल बोल कर गए, महिलाओं के लिए क्यों उनको लेकर भी बोलते। आप एक महिला हैं, उन्होंने कहा समाजवादी के जो नेता जहाँ दिखते हैं तो महिलाएं उनसे घबरा जाती हैं, और भी इस तरीके के कई बयान वो लोग दे के गए। तो इस पर आप बिल्कुल गलत सोच है। पहली बात तो इतने बड़े पद पर बैठकर इस तरीके की बातें नहीं आनी चाहिए थी। इतने उच्च पद पर बैठकर अगर ये बातें करी तो कैसी मानसिकता का उजागर हो रहा है, ये आप ही समझ सकते हैं। मैं भी महिलाओं के बीच में जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि महिलाएं इधर उधर होने का काम करेंगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो सम्मान समाजवादी में महिलाओं को मिल रहा है, मैं समझती हूँ वो सम्मान नहीं मिलता कहीं पर। मैं भी जब से समाजवादी पार्टी में हूँ तब से मैं ये देख रही हूँ कि माननीय अखिलेश जी, डिम्पल जी और जो भी शीर्ष नेता हमारी है, राष्ट्रीय लीडर है, जूही सिंह जी है और भी अन्य लीडर हैं, वो सब महिलाओं का सम्मान करती हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी भी महिलाओं का सम्मान करते हैं और डिम्पल जी तो खुद महिलाओं के साथ ऐसे आम कार्यकर्ताओं की तरह ही बैठ के ही काम करती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो कह के गए हैं। मैं तो इस बात की बिल्कुल ही खंडन करती हूँ और इस बात का बिल्कुल विरोध करती हूँ कि ये बातें एक मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। लगातार आप क्षेत्र में जा रही हैं, तो क्या समस्याएं यहाँ की जो डबल इंजन की सरकार द्वारा यहाँ पर नहीं किए गए, वो किस तरीके के कार्य हैं? देखिए, महिलाओं को मेन समस्या होती है, उनका बेटा जब 20 साल का हो जाता है, पढ़ा लिखा बेरोजगार घर में अगर बैठता है, तो उस महिला को, उनकी माँ को, चाहे वो बहन हो माँ हो, उनको ये चिंता रहती कि मेरे लड़के को रोजगार नहीं मिला। तो इस सरकार में यही होगा। अगर हम लोग इस सीट को देखते हैं तो हम 27 की ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हम यहाँ पर जितनी भी सीटों पे हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मैं समझती हूँ हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ये हमें 27 का जो पर्दा है वो दिखाई दे रहा है कि 27 में हम आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे और जो समस्याएं महिलाओं की हो, चाहे वो बेरोजगार की हो, चाहे वो स्वयं की खुद की हो, पारिवारिक हो, महंगाई हो, तमाम जो विकास के कार्यों की हो, सब इस समाजवादी पार्टी में वो होने का काम होगा। लगातार उनके बयान भी आए, पिछले दिन उन्होंने कहा कि अगर बटोगे तो कटेंगे, इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं। आप इनसे कितना सहमत? देखिए, बांटने का काम तो यही लोग करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज नहीं। हम लोग सर्व समाज को पीडीए के माध्यम से, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के माध्यम से इस कार्य को जोड़कर चल रहे हैं और यही वजह है कि पिछले एमपी के चुनाव में 37 एमपी हमारे निकलने का काम हुआ है पीडीए के माध्यम से। तो हम सभी का तालमेल लेकर ना किसी को बांटने का काम कर रहे हैं, ना कोई सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं, भाईचारे के साथ काम कर रहे हैं और भाईचारे की वजह से ही हम लोग इस विधानसभा को जीतने का काम कर रहे हैं। 9 सीटों की क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? देखिए, मैं तो चूंकि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य सीटों का भी हम लोगों को पता रहता है, हमारी सीटें बहुत अच्छे से हम लोग जीत रहे हैं। मीरापुर की सीट हम लोग काफी वोटों से जीतने का काम करेंगे, क्योंकि जो श्रीमती सुमन राणा जी है, पढ़ी लिखी महिला है और हम जैसी महिलाएं जो कि समाज के बीच में निकलने का काम करें। हर समाज में उन लोगों का समर्थन मिल रहा है, हर समाज की महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। और महिलाओं को आप देखिए, हम लोग तो पुरुष में भी काम करते हैं और साथ में अंदर जाके महिलाओं से भी बात करते हैं, तो मैं समझती हूँ डबल काम कर लेते हैं। तो महिला होने के नाते महिला को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है।
खासकर महिलाओं का और एससी समाज की महिलाओं का। स्टार प्रचारक के रूप में इकरा हसन की भी यहाँ ड्यूटी लगी है, तो उनके आने से लगता है आपको कुछ प्रभाव पड़ेगा मुस्लिम समाज पर? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इकरा जी वो शख्सियत है, हमारे सहारनपुर जनपद की एमपी है। वो शख्सियत है जिन्होंने अपने भाई को जेल के अंदर रहने के बावजूद बाहर से चुनाव लड़ाकर जिताने का काम किया और इतने ग्रास रूट पे काम करती है हमारी इकरा मैडम, हमारी जो एमपी साहिबा है, कि वो सभी वोटरों को, चाहे वो किसी भी समाज को, गले लगाने का काम करती हैं। जो हमारी महिलाएं उनके साथ उठने बैठने का काम करती है, उनका 100% इस सीट पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। और हम लोग 2 दिन में उनके साथ प्रचार करने के बाद इस सीट को हम लोग शायद परसों के ये जीतने का आपको सामने रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। इससे नहीं है, वो एमपी हैं और तमाम सीटों से, तमाम जगह से महिलाओं का वोट लेकर के आई हैं और यहाँ पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे मीरापुर विधानसभा की महिलाओं और अन्य मतदाताओं? मैं यहाँ के मतदाताओं को यही मैसेज देना चाहूंगी और अपनी महिलाओं को, जिनसे मैं मिली हूँ, जिनसे मैं आगे भी काम करेंगे हम लोग 18 तारीख तक, तो उनको मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अपने विवेक से का इस्तेमाल करके अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट को सही जगह इस्तेमाल करके मिसेस सुमुल राणा जी को जिताने का काम करें, ताकि वो आपकी आवाज को, आपके अधिकारों को, आपके बातों को ले जाकर विधानसभा में उठाने का काम करें और आपके बीच में बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ममता चौधरी को, मीरापुर विधानसभा पर लगातार अपनी टीम के साथ यहाँ पर घूम रहे हैं। बने हमारे साथ। नमस्कार।